दोस्तों, जवाहर नवोदय प्रेस परीक्षा कक्षा 6 की रिवीजन श्रृंखला में आज हम लाभ हानि के 2 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बार बार ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और बड़ी परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए उनके लिए भी ये ज़रूरी प्रश्न है और कैसे इनको कॉन्सेप्ट से हल करेंगे बिल्कुल डिटेल में कि एक एक बात आपको समझ में आए। किसी व्यक्ति ने रुपया 4 में 6 की दर से पेंसिलें खरीदी और उन्हें रुपया 6 में 4 की दर से बेच दिया। उसको कितना लाभ अथवा हानि हुआ? ऐसे प्रश्न एसएससी वगैरह में भी, टेट में भी पूछ लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। 6 पेंसिल खरीदा वो 4 रुपये में। 6 पेंसिल कितने में खरीदा? 4 रुपये में। तो एक पेंसिल कितने में खरीदा? ऐसे प्रश्नों को पहले एक एक नियम के अनुसार एक वस्तु का दाम निकालते हैं, तभी हम निकाल पाएंगे। तो एक पेंसिल खरीदा 4/6 रुपये में। 2 दूना 4, 2 तिया 6 कट गया, यानी 2/3 रुपये में एक पेंसिल खरीदा। ये क्या बन गया? इसका सीपी बन गया, कास्ट प्राइस। ठीक उसी तरह अब उन्हें रुपया 6 में 4 की दर से बेच दिया। बेचा यानी एसपी के लिए अब काम करेंगे। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा? एक पेंसिल। तो 4 पेंसिल बेचा है 6 रुपये में, तो एक पेंसिल कितने में बेचेगा? 6/4। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी 3/2 रुपये में। ये बन गया इसका सेलिंग प्राइस। अब प्रश्न में आपको कास्ट प्राइस मालूम हो गया, कितने में खरीदा? 2/3। और ये चूँकि 6 पेंसिल और 4 पेंसिल का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य था, इसलिए एक पेंसिल का निकालना ज़रूरी होता है ऐसे प्रश्नों में। 2/3 कास्ट प्राइस और 3/2 सेलिंग प्राइस। हम देख रहे हैं कि 3/2 2/3 से बड़ा है। ऊपर 3 है, इसमें ऊपर 2 है, नीचे 3 है। तो लाभ हुआ। जब सेलिंग प्राइस बड़ा रहता है कास्ट प्राइस से, तो क्या होता है? लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ? इसके लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस। तो 3/2 में से 2/3 घटाएंगे। अब देखिए, इसका 2 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 गुणे 3, 2 से काटेंगे, ये 3 है, 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। 3 में 3 का गुणा होगा, 9 होगा। ऋण 3 से काटेंगे, ये 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 से इस 2 में गुणा होगा, 4 होगा। 9 में से 4 चला जाएगा, 5/6। ये लाभ हो गया। अब हम लाभ होगा, लाभ प्रतिशत निकालेंगे कितने का होगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? ऊपर लाभ होता है, नीचे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। लाभ कितने का है? 5/6 का। क्रय मूल्य कितना है? यहाँ से 2/3 है, गुणे 100 करेंगे। अब देखिए, ये 5/6 बटा 2/3, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस बटे का मतलब है भाग है। ये आपका लाभ है, ये क्रय मूल्य है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 5/6, ये बटे का मतलब भागा 2/3 गुणे का 100। अब देखिए, ये 5/6 भागा 2/3 है। अगर इसको प्रतिलोम कर दें, 3/2 कर दें, उल्टा कर दें, तो ये भिन्न का नियम है, ये गुणे में बदल जाएगा भाग का चिन्ह। तो 5/6 गुणे कर दें तो ये 3 ऊपर हो जाएगा, 3/2 गुणे 100। अब आपके लिए प्रश्न सरल हो गया। 3 से काटेंगे, 6 कट जाएगा 2 बार में, तो नीचे बचेगा 2 गुणे 2, यानी 5/2 गुणे 2 गुणे 100। ये 4 हो गया, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 चौका 100 होता है। आंसर मिल गया 5 गुणे 25। यही लाभ परसेंट होगा, 125%। ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे ही लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, है नहीं जी। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है कि कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को ₹72 में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। पिछले भी रिवीजन श्रृंखला में एक प्रश्न हम ऐसे रखे थे। फिर देखिए, ऐसे प्रश्नों को फिर से अभ्यास करिए।
सेलिंग प्राइस दिया हुआ है विक्रय मूल्य 72 रुपया, कास्ट प्राइस हमको क्रय मूल्य मालूम नहीं है, लाभ परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमको पता है 20 है। तो हम जानते हैं कि जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर मिलता है, यानी 72 में से क्रय मूल्य घटा देंगे, यही उसका लाभ है। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो लाभ यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ये लाभ प्रतिशत हमको मालूम है, दिया हुआ है प्रश्न में 20 है, इसके जगह हम 20 रख सकते हैं। 20 बराबर 72 गुणे कास्ट प्राइस बटा कास्ट प्राइस गुणे 100। अभी से 100 को इधर ले आएंगे, चूँकि ये गुणा है पूरे में गुणा है, तो ये इधर आएगा, भाग हो जाएगा, यानी 20 बटा 100 लिख सकते हैं बराबर 72 ऋण CP बटा CP। 20 से कट जाएगा 5 बार में, हमको क्या मिलेगा? 1/5 बराबर 72 ऋण कास्ट प्राइस बटा कास्ट प्राइस। तिरछा गुणा कर दें अगर, तो इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा, इस पूरे में गुणा होगा 5 का, तो क्या हो जाएगा? CP बराबर 5 गुणे ये 72 के साथ एक बार होगा 5 का गुणा, ऋण 5 का गुणा एक बार CP के साथ होगा, 5 गुणे CP। अब 5 CP इधर ले आएंगे तो 1 CP पहले से है, ऋण है, बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 5 CP बराबर ये 5 है गुणे 72। अब जो है 5 CP में 1 CP जुड़ जाएगा, 6 CP बन जाएगा 5 गुणे 72। यहाँ से हम जान सकते हैं कि CP बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 72 बटा 6। 6 से 72 कटेगा, 12 और 6 72 होता है, 5 गुणे 12 यानी 60। ये हो जाएगा। ये डिटेल में बताया जा रहा है, वहाँ परीक्षा में तो कम समय होता है। ये समझने के लिए आपको रिवीजन सीरीज में, क्यों लोगों को भी समझ में आए जो बिल्कुल जीरो जानते हैं। तो यहाँ से हमारा कास्ट प्राइस 60 रुपये आ गया, बी ऑप्शन सही होगा। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप 2 मिनट के अंदर इन प्रश्नों को लगा लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।